दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेत्वा। अर्थात कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धियुक्तो झाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समस्त रूप योग में लग जा। मतलब अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से संभाव से तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ? यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात कर्म के फल का मोह या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं, इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है।